सिद्धाणम् एळमो आयरियाणम् एळमो उवध्यायाणम् एळमोलोये सबवशाहुनम् एसो पंचणमो यारो सवपावपणशनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं होई मंगलम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र का चतुर्थ अध्याय, आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन। इस चौथे अध्याय में देवों का वर्णन। कल हमने अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा तीसरे अध्याय में सुनी। अधोलोक में नारकियों का निवास, मध्यलोक में हम मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में मुख्य रूप से देवों का निवास होता है और देवों की ही प्रधानता से इस चौथे अध्याय में चर्चा है पूरी की पूरी। सामान्य रूप से लोक में नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा माना जाता है और ऐसी अवधारणा है कि नरक में नारकियों के जीवन में दुख होता है और स्वर्ग के देवों को सुख मिलता है। पर यह अवधारणा बहुत अच्छी अवधारणा नहीं है। इस अध्याय के संपूर्ण विवेचन को सुनने के बाद आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि चाहे नरक हो अथवा स्वर्ग है तो सब संसार, और जब तक संसार है तब तक दुख है। जो नरक से घबराए और स्वर्ग की चाह करे वह सच्चा ज्ञानी नहीं, क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। स्वर्ग के देवता चाहे कितने भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, वे सुखी नहीं। क्यों नहीं? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन सार की टीका में एक बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति हैं जिन्हें तीव्र शीत ज्वर है। शीत ज्वर यानी जिसमें कपकपी हो। एक व्यक्ति ऐसा है जो शीत ज्वर की स्थिति में बिना कंबल के कांप रहा है, और दूसरा व्यक्ति वो है जिसे कंबल मिला हुआ है। एक कंबल ओढ़ के कांप रहा है, एक बिना कंबल के कांप रहा है। कांप तो दोनों रहे हैं, स्वस्थ दोनों में कोई नहीं है। समझ गए? तो नरक में जो दुख है वो बिना कंबल का शीत ज्वर है, और स्वर्ग में जो सुख है वो कंबल ओढ़ने वालों का शीत ज्वर है। समझ गए? वहाँ सुविधाएं हैं भौतिक, लेकिन आत्मिक सुख नहीं। आकुलता देवों में भी बहुत है, टेंशन भारी है, ईर्ष्या राग देश के विकार उन्हें भी प्रभावित करते हैं। पर हाँ,
एक सामान्य प्राणी की अपेक्षा उनके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है, सुविधाएं ज़्यादा हैं, और मनुष्यों को सुविधाएं आकृष्ट करती है, तो ये सुविधा देवों को मिलती है। देव पर्याय में ये सारी सुविधाएं हैं। पर बंधुओं, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए कि देव पर्याय भी है तो संसार की ही पर्याय। हमारी दृष्टि स्वर्ग पर अटकने की जगह हमारी दृष्टि आत्मा की शुद्धि से जुड़नी चाहिए, जो सीधे मोक्ष तक पहुंचाती है। इसी भाव भूमिका के साथ हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। देवाश्चतुर्निकायाः, देवों के 4 निकाय। निकाय का अर्थ होता है समूह, भेद या प्रकार। देव 4 प्रकार के, जाति, समूह, निकाय, भेद, प्रकार एक है, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। इसकी अपेक्षा से देवों के 4 भेद होते हैं। तो ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, वैमानिक में कल्पवासी भी कह देते, पर मूल शब्द वैमानिक है। इनमें से आदितस्त्रिषु पीतांतलेशाः, इनमें आदि के 3 में यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देवों में पीतांतलेशा यानी इन्हें पीतलेशा तक होती, ये पीतलेशा वाले होते हैं। 6 लेशा की चर्चा हमने दूसरे अध्याय में आपसे फिर की थी। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देव, ये देवों में सबसे हल्के जाति के देव होते हैं, और इनमें पीतलेशा होती है। लेकिन ये जब उत्पन्न होते हैं तो उस घड़ी में इनके नियमतः 3 अशुभ लेशाएँ होती है। जिस समय इनकी उत्पत्ति होती है उस घड़ी में इनके नियमतः 3 अशुभ लेशाएँ होती है। कृष्ण, नील, कापोत, मतलब शुभ लेशा के साथ कोई भी जीव भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषकों में उत्पन्न नहीं होता। खोटे परिणाम वाले जीव ही यहाँ उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनकी अपर्याप्त दशा में ये 3 अशुभ लेशाएँ होती है। हाँ, जब ये पर्याप्त हो जाते हैं तो उनकी पीतलेशा होती है। तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषकों में नियमतः पीतलेशा पर्याप्त होने पर और उससे पूर्व कृष्ण, नील, कापोत, सम्यक दृष्टि इनमें उत्पन्न नहीं होता। 10 पंच 12 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः, ये देवों के जो भेद हैं इनमें 10, 8, 12, 5 और 12 ये देवों के कल्पोपपन्न तक भेद हैं। समझिए, भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिषी 5 प्रकार के और वैमानिक देव, उनमें जो कल्पोपपन्न हैं कल्पवासी देव, वे 12 प्रकार के कहे गए हैं। वैमानिक देवों की चर्चा आगे आएगी। उनके 2 भेद होते हैं, एक कल्पवासी और एक कल्पातीत। तो यहाँ कल्पवासी देवों के इंद्रों की अपेक्षा यहाँ 12 भेद बताए हैं। आगे उसकी चर्चा आएगी। चारों प्रकार के देवों में जो सामान्य भेद हैं उसकी चर्चा अगले सूत्र में कहते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानी कप प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकास चैकसः। एक इंद्र के परिवार में इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविष्क के भेद से ये 10 प्रकार के देव होते हैं। इंद्र जो सबका मुखिया होता है उसको बोलते हैं इंद्र, चीफ। और इंद्र के बाद होता है सामानिक, जो सब बातों में इंद्र के समान होता है, लेकिन पावर इंद्र के पास होता है। ऑर्डर किसकी चलती है? इंद्र की चलती है। इसको बोलते हैं
सामानिक। फिर है त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश जो देव होते हैं वो मंत्री या पुरोहित का काम करते हैं, जो प्रत्येक के इंद्र के परिवार में कुल 33 होते हैं, इसलिए इनकी त्रायस्त्रिंश नाम है। फिर पारिषद, जो इंद्र के काउंसलर होते हैं उनको बोलते पारिषद। पूरा एक बहुत बड़ा बोर्ड होता है इंद्र का, तब तो ये स्वर्ग की सत्ता चलती है, समझ गए। तो वो उनकी 3 अलग अलग काउंसलिंग होती है, एक अंतर, एक मध्य और एक बाह्य। ये 3 अलग अलग काउंसिल होती है और उन काउंसिल के अलग अलग काउंसलर होते हैं, इनको बोलते हैं पारिषद। फिर आत्मरक्ष, इंद्र के जो बॉडीगार्ड होते हैं उनको आत्मरक्ष कहते हैं। लोकपाल, लोकपाल प्रत्येक इंद्र के लोकपाल होते हैं जो होमगार्ड का काम करते हैं। अनीक, इंद्र की 7 प्रकार की सेना, उसको अनीक कहते हैं। प्रकीर्णक, जो सामान्य देवी देवता हैं उनको प्रकीर्णक कहते हैं। और आभियोग्य, जो वाहन का काम करते हैं, इंद्रों के अन्य देवों के लिए जो वाहन बनते हैं वो आभियोग्य जाति के देव होते हैं। और किलविष्क, देवों में जो शेड्यूल कास्ट है उनको किलविष्क कहते हैं। अंतज तुल्य देव। तो ये पूरे के पूरे 10 प्रकार के देव होते हैं। सवाल उठ सकता है कि महाराज क्या इंद्रों को भी कोई खतरा है? इतना सारा सिस्टम बनाने की क्या ज़रूरत, इतने ताम झाम की क्या आवश्यकता? देखो, खतरा होने पर ही सुरक्षा रखा जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। पुण्य भी मनुष्य के साथ इस प्रकार के वैभव को जोड़ देता है। पुण्य प्राणी के साथ वैभव जोड़ता है। इंद्र का इतना बड़ा पुण्य होता है कि उसके साथ सारा सिस्टम चलता रहता है। और एक इंद्र के परिवार में असंख्य देव होते हैं, तो सब देवों से इंद्र डायरेक्ट मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? तो एक सिस्टम है, पूरी उसकी काउंसलिंग होती है, उस तरीके से ये चलता है। त्रायस्त्रिंश लोकवाल पालवर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः। ये 4 प्रकार के देवों में व्यंतर और ज्योतिष्कों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, बाकी 8 प्रकार के देव होते हैं। पूर्वयोर्द्विन्द्राः, पूर्वयो यानी भवनवासी और व्यंतरों में 2-2 इंद्र होते हैं, 2 इंद्र और 2 प्रतिइंद्र। ये 10 प्रकार के आगे भेद बताएंगे भवनवासियों के, प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं। काय प्रविचारा ऐसानात्। देखो, प्रविचार का मतलब होता है इंद्रिय सुख, विषयों की सुख की अभिलाषा। और विषयों का सुख क्या है? वेदना प्रतिकार मात्रम एव विषय सुखम। वेदना का प्रतिकार, तो काम की भी एक वेदना होती है प्राणी को, और उसका प्रतिकार चारों गति के जीव अपने अपनी भूमिका के अनुसार करते हैं। देवों में क्या होता है? तो ऐसान स्वर्ग तक के देव काय से प्रविचार करते हैं, यानी उनकी यौनाचार की प्रवृत्तियाँ मनुष्यों की तरह होती है। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेष देवों के जो प्रविचार होते हैं वो स्पर्श अर्थात सौधर्म ऐसान स्वर्ग के ऊपर सानत कुमार और महेंद्र, इन 2 स्वर्गों के देव अपने देवियों के स्पर्श मास से संतुष्ट हो जाते हैं। उसके बाद 4 स्वर्ग ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, रांतो, कापिष्ट, वे अपने देवियों के रूपावलोकन मास से तृप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद 4 स्वर्ग शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, वो देवियों के मधुर गीत के श्रवण मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। और उसके ऊपर आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देव अपने देवियों को मन में स्मरण करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर परे प्रविचाराः,
उससे ऊपर के देवों में किसी प्रकार का प्रविचार नहीं होता। अर्थात ऊपर के जो देव होते हैं वे इतने विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं कि उनकी प्रवृत्ति प्रविचार से रहित होती है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्निवातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः भवनवासिनो भवनवासी देव असुर, नाग, विद्युत, सुपर्ण, अग्नि, वात, स्तनित, उदधि, द्वीप और दिक् सब में कुमार लगा देना। असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दिक् कुमार और दिक् कुमार के भेद से 10 प्रकार के होते हैं। ये भवनवासियों के देव, इनके सबके साथ कुमार क्यों? क्योंकि ये कुमारों जैसा वेश और कुमारों जैसी कीड़ा ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनके साथ कुमार शब्द लगा है। व्यंतर यत्त तत्त विचरंत इति व्यंतरा, जो इधर उधर भटकते रहे उसका नाम व्यंतर है। और इन व्यंतरों की चर्चा आगे सूत्र में कहते हैं, उनके 8 भेदों का उल्लेख इस सूत्र में किया जा रहा है। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतर, किन्नर, किमपुरुष, महोरग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाच के भेद से 8 प्रकार के हैं। ये व्यंतरों के 8 भेद, ये सब व्यंतर के भेद हैं। महाराज ये भूत पिशाच की बात जो आती है, क्या ये व्यंतर हैं? और आजकल जो भूत पिशाच की कथाएं आती, क्या वो सच है? सवाल आपके मन में आ सकता है। बंधुओं, मेरा अनुभव ये बताता है कि जितने भी भूत व्यंतर की चर्चा है वो मन के भूत की ज़्यादा होती है, यथार्थ के भूत की नहीं। ये मानसिक दुर्बलता है। यद्यपि आगम के विधानानुसार व्यंतर आदि का विचरण आज इस युग में होता है और वे एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, पीड़ित भी करते हैं और प्रसन्न भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं। अधिकतर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लोगों का मन से ही ऐसा संबंध बन जाता है और ये उल्टे रास्ते चले जाते हैं। तो ये भूत व्यंतर आदि की बातों को बहुत तुरंत स्वीकार मत करना। ये एक मनोविकृति होती है और मन में उस प्रकार की विकृति आते ही उनके वैसी प्रवृत्तियां होने लगती है जो देखने में एकदम असाधारण और असामान्य लगता है, लेकिन वो सब मानसिक ज़्यादा होते हैं, वास्तविक नहीं। भूत मन का ही भूत सबसे बड़ा भूत होता है। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष के देव के 5 भेद: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे। ये जो सौर मंडल में जो भी हमें दिखते हैं वे सब ज्योतिष के देव हैं। इन्हें ज्योतिष क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके विमानों में विशेष प्रकार की ज्योति, तो ये उनके विमान हैं, इनके अंदर इन देवों का निवास है। ये देखिए, एक बात बहुत गंभीरता से समझने की है। हमारे यहाँ ज्योतिष देवों के 5 भेद बताएं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। 2 सूत्र और ले ले, फिर बात करता हूँ। मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरोके। ये निरोक यानी मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं। जैसे ये मेरु है तो इस मेरु के चारों ओर ये सतत परिक्रमा देते रहते हैं और नित्य गतियों, हमेशा गतिशील है। कहाँ?
नृलोके, मनुष्य लोक में जितने भी ज्योतिष देव के विमान हैं वे मेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक पल को भी नहीं रुकते। बहिरवस्थिताः, इसके उच्चारण में लोग चूक करते हैं, बहिरवस्थिता कह देते हैं। आप बोलिए बहिरवस्थिताः। तत्कृतः काल विभाग, ये मेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसी से दिन रात घड़ी घंटा आदि के काल का विभाग होता है। और मेरु पर्वत से बाहर के जितने भी ज्योतिष के देव हैं वे सब अवस्थित हैं, यानी एक जगह फिक्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ज्योतिष के देवों की चर्चा हुई। जैन धर्म के अनुसार ज्योतिष के देवों के मूल 5 भेद हैं: सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। इनमें से चंद्रमा को ज्योतिषकों का इंद्र और सूर्य को उनका प्रतीन्द्र बताया। ग्रह, नक्षत्र और तारे अलग। जैन धर्म के अनुसार एक चंद्र के परिवार में 88 ग्रह हैं। कितने ग्रह? जिसमें सूर्य और चंद्र नहीं है। आजकल ये नवग्रह आ गया, तो नवग्रह शब्द ही जैन धर्म का नहीं है। बात को बहुत गंभीरता से समझना, इस भ्रांति को निकाल देना। लोग इसको लेकर के बहुत तरह की भ्रांति पाले रहते हैं और आज इस तरह का भ्रम बहुत तेजी से फैलाया भी जा रहा है। क्या है ये ग्रह नक्षत्र? हमारा कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं करते। हमारे बिगाड़ सुधार का कारण हमारे भीतर का कर्म और हमारे मन का परिणाम है, बाकी और कुछ नहीं। इसको बहुत अच्छे से समझिए महाराज, फिर ज्योतिष का सिद्धांत फेल होगा। ज्योतिष का सिद्धांत कहीं गलत नहीं, ज्योतिष की समझ गलत है। क्या बताया? ये सूर्य चंद्र आदि जितने भी सौर मंडल के देव हैं ये ऊर्जा के पिंड हैं और ये अपनी स्वाभाविक गति से गमन करते रहते हैं मेरु पर्वत के चारों तरफ। इनकी गति नियत है और इनकी दिशा नियत है। एक निश्चित दिशा में इनको अपनी गति करते रहना है। तो इनके मूवमेंट से ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है। और यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो शरीर में तत्व वही ब्रह्मांड में तत्व है, जो ब्रह्मांड में तत्व है वही तत्व हमारे भीतर है। तो उनके मूवमेंट से हमारे शरीर के रसायनों का और प्रकृति के रसायनों का तालमेल बिगड़ जाता है। और जब हमारे शरीर के रसायन बिगड़ते हैं तो हमारे कर्मों का रसायन बिगड़ता है, और कर्मों के रसायन बिगड़ते हैं तो हमारे जीवन में सुख दुख की अनुभूति होती है। सिस्टम ये है। तो ग्रहों ने हमें कुछ नहीं किया, वो तो अपना चले जा रहे थे, उसका साइड इफेक्ट हम पर पड़ा। तो एक विज्ञान विकसित हुआ ज्योतिष का कि किस ग्रह की किस स्थिति में जन्म लेने वाले जातक के जीवन में कैसी स्थिति आ सकती है। इस ग्रह के उदय में, इस ग्रह के बलि होने पर, इस ग्रह के ऐसे होने पर उत्पन्न होने वाले जीव के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक गोचर बना दिया होरोस्कोप के रूप में, वो एक अनुमान। अब वो भाषा का प्रयोग होने लगा कि इनके लिए सूर्य वक्री है तो मंगल की दृष्टि ऐसी है, तो शनि की दृष्टि ऐसी है, कि चंद्रमा की दृष्टि ऐसी है। और लोगों ने ग्रहों को पूजना शुरू कर दिया। ग्रहों को पूजने से क्या होगा? उन्होंने तुम्हारा जब बिगाड़ा ही नहीं तो वो सुधार कैसे सकेंगे? और इसमें ढेर प्रकार के टोटकेबाजी शुरू हो गई। लोगों ने अपना धंधा बना दिया, जबकि असलियत ये नहीं। ये है, ये जो लिखा है इसके अनुमान से समझो कि ये तुम्हारे भीतर की कर्म दशा को बताने वाले हैं। तो अपने कर्म की दशा को परिवर्तित करना है तो अपनी भाव शुद्धि करो,
अपनी विचार शुद्धि करो, अपनी क्रिया को शुद्ध करो, अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव बनाओ, तो उससे क्या होगा, कर्म के रसायन तुम्हारे कम प्रभावित होंगे और जो अशुभ कर्म का उदय आने वाला था उसकी जगह शुभ कर्म का उदय आ जाएगा। हमारे तालमेल बैठ जाने से जीवन सुरक्षित हो जाएगा। ये है मूलभूत दृष्टि जिसे लोगों ने भुला दिया और टोटकेबाजी में आ गए और नवग्रह शांति जैसे कार्यक्रम किए जाने लगे। ग्रह शांति करो, अरे परिग्रह की शांति करो, अपने आप शांति हो जाएगी। सबसे बड़ा ग्रह तो परिग्रह है। फिर जब इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा तो जैनाचार्यों ने नवग्रह से बचने के लिए हमारे तीर्थंकर की प्रतिमाओं के नीचे वंदना मुद्रा में इन नवग्रहों को अंकित करना शुरू कर दिया। 8वीं शताब्दी के बाद देवगढ़ सिरोंजी आदि में कुछ प्रतिमाएं ऐसी है जिनके नीचे पाद पीठ पर ये नवग्रह बैठे हैं। लोक व्यवहार में सूर्य चंद्रमा को भी वहाँ नवग्रह के रूप में ले लिया। वो इस बात का प्रमाण था कि भैया तुम मत भटको, ये जिस नवग्रह को तुम पूजने जा रहे वो भी इन्हीं को पूज रहे हैं, इसलिए कुछ भी हो तुम इन्हीं को पूजो, सबके बॉस ये हैं, बचाने के लिए। फिर धीरे 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 जब और बोलबाला हुआ तो हमारे 24 तीर्थंकरों में से कुछ को छांट के नवग्रह की शांति के लिए विधान पूजन रचा जाने लगा। और 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में 2 कदम और आगे बढ़ गए, नवग्रह के निवारक मंदिर ही बन गए। जो कभी नहीं हुआ वो अभी हुआ। जिन शासन के अनुकूल नहीं है, इससे भविष्य में जिन शासन की भारी क्षति होगी। क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं। अब भविष्य में उन 24 में से कुछ कोई पूजेंगे। और बताओ कौन से भगवान में शक्ति की कमी है? कोई गुणों की कमी, अनंत चतुष्टय तो सबके पास थे, किसी को पूजो सब हो जाएगा ठीक। और ग्रह शांति के लिए पूजना है कि कर्म शांति के लिए पूजना है? इसलिए इस तरह के थोथे विचारों से ज़्यादा प्रभावित मत होना। अगर कोई ज्योतिषी तुम्हें कुछ कहे भी, बस अपने अशुभ कर्म का उदय मानकर जितना बन सके अशुभ काल में, अशुभ समय में शुभ में रमने की कोशिश करो। बहुत कुछ संभव है कि तुम अपने अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर सकते हो। समझ गए? तो ये है ज्योतिष का मूल सिद्धांत, जिसे नहीं समझने वाले लोग भटकते हैं। बहुत सारे ऐसे यहाँ प्रद्युमन जी बैठे हैं। डॉक्टर के.एन. राव आज की तथाकथित ज्योतिषियों की प्रवृत्तियों से बड़े असहमति प्रकट करते, जो भारत के एक स्तंभ है, इन्होंने उन्हीं से पढ़ा। तो ये इस तरह की ज्योतिषी की जो विद्या और प्रक्रियाएं हैं, इसमें उलझना नहीं। ज्योतिष के नाम पर टंटाबाजी से बचना। ज्योतिष को एक विज्ञान के रूप में स्वीकारो तो वो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकता है, और ज्योतिष को एक टोटका बना दो तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। वैमानिकाः, देवों का चौथा निकाय वैमानिक। विमानों में रहे उसका नाम वैमानिक। तो ज्योतिष भी विमानों में रहते हैं, लेकिन ये इनमें रूढ़ है। ये 2 प्रकार के हैं, कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद से ये वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। कल्पोपपन्न यानी जो कल्प में उत्पन्न हो, और कल्पातीत यानी उससे ऊपर 16वें स्वर्ग तक के देव कल्पोपपन्न कहलाते हैं। यानी जहाँ इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार के देवों की कल्पना है उसको बोलते हैं कल्प, और वहाँ उत्पन्न होने वाले देव कल्पोपपन्न, यानी 16वें स्वर्ग तक 10 प्रकार के देव हैं। देवियाँ भी वहीं तक है। उससे ऊपर के देव सब अहमिंद्र हैं, सब बराबर हैं, वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो ये कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद से देवों के, वैमानिक देवों के 2 भेद हैं।
ये कैसे अवस्थित है? तो कहते हैं ऊपरी ऊपरी। ये सब एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। तो महाराज किसके ऊपर है बता दीजिए। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। बोलिए। लांतौ कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसुग्रैवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। अब एक साथ बोलिएगा। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतौ कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर्नव सुग्रैवे केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रार आनत प्राणत आरण अच्युत नौ ग्रैवेक नौ अनुदिश विजय वैजयंत जयंत अपराजित विमान और सर्वार सिद्धि विमानों में ये देव निवास करते हैं जो ऊपर ऊपर हैं। इस सूत्र में कुछ खास बातें ध्यान देने की है। सबसे पहले यहाँ शतार सहस्रारेषु में विभक्ति तोड़ी है। इसके पीछे कुछ वजह है। पहली वजह यह है कि ये यही स्वर्ग है जहाँ तक के देव मर करके तिर्यंच बन सकते हैं। सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि जीव 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होता है। तीसरी बात, जो घातायुष्क देव हैं वे 12वें स्वर्ग तक ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए यहाँ पर विभक्ति तोड़ दी। फिर आनत प्राणतयोः, यहाँ आयु की अभिवृद्धि समान होगी, इसलिए यहाँ आनत प्राणतयोः में विभक्ति तोड़ी। और आरण अच्युतयोः, इनकी भी आयु को एक साथ जोड़ने के लिए ये विभक्ति अलग तोड़ी। नवसु और ग्रैवेकेषु में नवसु शब्द अलग लेकर के 9 अनुदिशों को दर्शा दिया ग्रैवेक। और फिर विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु इन्हें अलग विभक्ति में रखा। इसकी वजह ये कि इन 4 में जघन और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की आयु होती है, जबकि सर्वार्थ सिद्धि के सभी देव समान आयु वाले होते हैं, उनमें कोई हीनाधिकता नहीं होती। हमारे आचार्य महाराज ने एक ही सूत्र में थोड़ी सी विभक्तियों को तोड़कर कई गूढ़ार्थ बदल दिए। चलिए अब इनमें क्या स्थिति बताते हैं। स्थिति प्रभाव सुगद्युतिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति यानी आयु, प्रभाव यानी साप और अनुग्रह की शक्ति, सुख जो उनको इंद्रियों का सुख मिलता है, द्युति यानी शरीर की कांति, लेश्या यानी उनके अंतरंग की विशुद्धि, लेश्या की विशुद्धि, इंद्रिय और अवधि ज्ञान का विषय। इसकी अपेक्षा ऊपर ऊपर के देव अधिक अधिक है, यानी उनकी आयु अधिक, उनका प्रभाव अधिक, पावर अधिक, सुख अधिक, कांति अधिक, लेश्या अच्छी, लेश्या की विशुद्धि अच्छी, इंद्रियों के और अवधि ज्ञान का विषय अधिक अधिक होता जाता। लेकिन इससे उलट गति शरीर परिग्रहाभिमान तो ही नहा, गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर ऊपर वाले हीन हैं। जो जितना समर्थ होता है वो उतना भाग दौड़ कम करता है,
ऊपर ऊपर के देवों के शरीर छोटे छोटे होते जाते हैं और परिग्रह ऊपर ऊपर कम है और अभिमान भी ऊपर ऊपर के देवों का कम है। इसलिए अगर संपन्नता बढ़ी है तो अभिमान घटना चाहिए। ये सूत्र लीजिए। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषु इन देवों में भवनवासियों की, बेंतरों की, ज्योतिषिकों की लेश्या बता दी, लेकिन वैमानिक देवों की लेश्या कैसी? पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषु। ये इन विमानों में, 2 विमानों में 2 युगलों में पीत लेश्या, फिर 3 कल्प युगलों में पद्म लेश्या और फिर शेष में क्रम शुक्ल लेश्या होती है। समझिए, इनमें सौधर में ऐसान स्वर्ग में केवल पीत लेश्या, सनत कुमार महेंद्र में पीत और पद्मलेश्या, ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट और शुक्र महाशुक्र में एकमात्र आपके जाकर के पद्मलेश्या। एक कथन के अनुसार शुक्र महाशुक्र में भी कुछ में पद्म और कुछ में शुक्ललेश्या। सतार सहस्त्रार में इनमें पद्म और शुक्ललेश्या। आनत प्राणत आरन अच्युत, इन 4 स्वर्गों में शुक्ललेश्या और ऊपर के सब 9 अनुदिश, 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में शुक्ललेश्या होती है। बस इतना ध्यान रखना है। सौधर मैसान स्वर्ग में पीतलेश्या, सनत कुमार महेंद्र में किसी में पीत किसी में पद्म, फिर ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र, इन 3 कल्पों में पद्मलेश्या। और एक कथन के अनुसार शुक्र महाशुक्र में किसी को पद्म किसी को शुक्ललेश्या, सतार सहस्त्रार में किसी को पद्म किसी को शुक्ललेश्या और सहस्रार स्वर्ग से ऊपर आनत प्राणत आरन अच्युत, इन 4 स्वर्गों में शुक्ललेश्या होती। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पः, ग्रैवेकों से पहले तक के जो स्वर्ग हैं उन्हें कल्प कहते हैं और वहाँ रहने वाले देवों को कल्पवासी यानी अच्युत स्वर्ग तक, 16वें स्वर्ग तक के देव कल्पवासी कहलाते हैं। ब्रह्मलोकालयालौकान्तिकाः, लौकांतिक देव ब्रह्मलोक के आलय में रहते हैं। ब्रह्मलोक 5वां स्वर्ग है, उसमें एक अलग एरिया होता है जहाँ लौकांतिक देवों का निवास होता है। उनकी संख्या बड़ी सीमित है। ये 24 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं। ये सभी देवर्षि कहलाते हैं, परम शुक्ललेश्या के धारी होते हैं, 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं तथा तीर्थंकरों के दीक्षा कल्याणक। और एक कथन के अनुसार उनके बिहार के काल में ही मनुष्य लोक में आते हैं। बाकी अपना अधिकतम समय ये विशुद्ध आत्मा के चिंतन में और वैराग्य में ही बिताते हैं। ये लौकांतिक देव एक भवावतारी होते हैं। बैठिए, एक भवावतारी होते हैं, अर्थात वहाँ से च्युत होकर के यहाँ आएंगे तो मुनि बनकर सीधे मोक्ष जाएंगे। ये लौकांतिक बनता कौन है? जो पूर्व भाव में मुनि जीवन को अंगीकार करके सतत वैराग्य की भावना में लीन रहते हैं, एकांत साधना में अनुरक्त रहते, भेद विज्ञान में निष्णात हो से, ऐसे कोई विरले तपोनिधि लौकांतिक देव बनते हैं। इनके नाम बता रहे: सारस्वतादित्य वन्न रुण गर्दतोय तुषिताभ्या बाधारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये तो 8 दिशाओं के 8 कुलों के देवों का नाम है। और प्रत्येक दिशा और विदिशा के अंतरालों में 2-2 कुल और हैं। उन सबको मिलाकर के इनके कुल 24 कुल होते हैं। इनमें ये लौकांतिक देव रहते हैं। विजयादिषु द्विचरमाः, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, 5 अनुत्तर विमान है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। इनमें सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर ये 4 जो विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित विमान हैं, यहाँ रहने वाले देव द्विचरमा अर्थात
द्विचरम शरीरी होते हैं, यानी यहाँ वहाँ जाए, वहाँ से आकर के मनुष्य हो, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार विजयादिक में जाए और मनुष्य होकर मोक्ष जाए। बीच में यदि गैप हो तो एक बार सौधर्म एहसान स्वर्ग और जा सकते हैं। यानी विजयादिक में जन्म लेने वाले जीव अधिकतम 2 बार मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं। यहाँ विजयादिक में गए, यहाँ से विजयादिक में गए, विजयादिक से यहाँ मनुष्य हुए, मनुष्य होकर वापस विजयादिक में जाए और वहाँ आकर के मोक्ष चले जाएं, या बीच में अभी कभी अंतराल हुआ तो सौधर्म एहसान स्वर्ग में गए, फिर यहाँ आए, वापस विजयादिक में गए और मोक्ष जाएं। यानी ये 2 बार विजयादिक को प्राप्त करते हैं और उसके बाद 2 बार मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्हें विजयादिक को रहने वाले जीवों को मनुष्य के 2 भाव धारण करने का नियम बताया और उसके बाद उनकी नियमतः मुक्ति होती है। कुछ और भी देव होते हैं, जैसे लौकांतिक देव एक भावावतारी होते हैं, वैसे ही सौधर्मेंद्र, उसकी अग्र महर्षि यानी सची, उसके सारे लोकपाल, सभी दक्षिणेंद्र तथा लौकांतिक देव और सर्वात सिद्धि के देव एक भावावतारी होते हैं। वहाँ से च्युत होकर मनुष्य बनेंगे और मुनि बनकर नियमतः मोक्ष पधारेंगे। औपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियज्ञो नयः। औपादिक मनुष्येभ्य शेषा, औपादिक यानी उपवाद जन्म वाले, और मनुष्येभ्य यानी मनुष्यों के अलावा शेषा, इसके अतिरिक्त जो भी हैं वे सब तिर्यक योनि हैं, सब तिर्यंच योनि। तिर्यंच कौन है? तो उपाद जन्म वालों को हटा दो, उपाद जन्म वालों को हटाएंगे तो कौन कौन जाएंगे? देव जाएंगे, नारकी जाएंगे। और मनुष्य को हटा दो तो देव, नारकी और मनुष्य के अलावा जो बचा वो कौन बचा? आचार्य महाराज ने बहुत समझदारी की, तिर्यंचों की चर्चा एक सूत्र में सल्टा दी, एक सूत्र में पूरी हो गई। बस ये इसके अतिरिक्त जो हैं वो सब तिर्यंच है। ये कथन की शैली होती। सूत्र की रचना करते समय इस बात का प्रयास किया जाता है कि एक अक्षर भी व्यर्थ ना हो। ऐसा कहा जाता है वैयाकरणों में कि कोई सूत्रकार सूत्र की रचना करता हो और आधा अक्षर बचा ले और पूरा अर्थ बता दे। सूत्र की रचना करते समय कोई सूत्रकार आधा अक्षर बचा ले तो उसे ऐसी खुशी होती है मानो कोई निसंतान दंपति को वृद्धावस्था में संतान का लाभ हुआ। समझ गए? तो इसलिए यहाँ ले लिए। अब इनकी आयु, भवनवासी देवों की उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप, स्थिति रसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरोपमत त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः। स्थिति, इसमें आप लोग पढ़ने में गड़बड़ी करते हैं। स्थिति रसुर बोल देते हैं। इसको जब भी बोलिएगा स्थिति रसुर, तो इनकी स्थिति यानी आयु असुर, नाग, सुपर्ण और दीप कुमारों की तथा शेषानाम शेषों की, सागरोपम असुर कुमार की सागरोपम यानी एक सागर, फिर नाग कुमार की त्रिपल्योपम यानी 3 पल, फिर सुपर्ण कुमार की उसमें आधा पल कम कर दें तो 2.5 पल, फिर दीप कुमार की आधा पल और कम कर दें तो 2 पल, और फिर शेषानाम शेष में आधा और घटा दें तो 1.5 पल। सूत्र के अर्थ को निकालने का एक तरीका है। असुर कुमारों की 1 सागर की आयु, नाग कुमारों की 3 पल्ले की आयु, सुपर्ण कुमारों की उससे आधा कम 2.5 पल्ले की आयु, दीप कुमार की आयु उससे आधा कम 2 पल्ले की आयु, और शेष 6 प्रकार के भवनवासियों की आयु उसमें आधा पल और घटा दो तो 1.5 पल्ले की आयु होती है। सौधर्मय शानयो सागरोपमेधिके, सौधर्म और ऐसान स्वर्ग की आयु सागरोप में यानी 2 सागर, अधिके कुछ अधिक।
यानी अधिकतम 2.5 सागर तक की आयु सौधर्म और ऐसान स्वर्ग के देवों की होती है। सानत कुमार माहेंद्रयो सप्त, सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की आयु सप्त यानी 7 सागर, लेकिन नीचे के सूत से अधिके ले लेना, कुछ अधिक। इससे ऊपर के त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तो, इससे ऊपर के देवों की आयु त्रि यानी 7 में अधिकानी, 3 अधिक 7 सागर, तो कितने हो गए 10 सागर। कहाँ के? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के 10 सागर। फिर 7 में 3 जोड़े 10 सागर, फिर 7 में 7 जोड़ेंगे 14 सागर, फिर 7 में 9 जोड़ेंगे कितने हो गए 16 सागर, और फिर 7 में एकादश जोड़ेंगे तो 18 सागर, और 13 जोड़ेंगे तो 20 सागर, और 15 जोड़ेंगे तो 22 सागर। ये लगाना तो कहाँ कहाँ लगाएंगे? ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 10 सागर, लांतौ कापिष्ट में 12 सागर, शुक्र त्रिसप्त 10 सागर 14 सागर, और फिर शुक्र महाशुक्र में 16 सागर, फिर सतार सहस्रार में 18 सागर, फिर आनत प्राणत में 20 सागर, और आरन अच्युत में 22 सागर की आयु। लेकिन तू शब्द लगा दिया, इसमें अधिक अधिक कहाँ तक लगाना? 18 सागर तक लगाना। सहस्रार स्वर्ग तक ही अधिक आयु होगी, उससे ऊपर की आयु में अधिकता नहीं होगी, क्योंकि घातायुष्क जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर उत्पन्न नहीं होते। आरनाच्युता दूर्ध मेकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च, आरन अच्युतात ऊर्ध्वम, आरन और अच्युत स्वर्ग से ऊपर। एकेकेन नवसु ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैवेकों में, और 9सु शब्द से 9 अनुदिशों में, एक एक बढ़ाओ तो 22 सागर से ऊपर 9 ग्रैवेकों में 9 एक बढ़ा दो तो 22 और 9 31। आखिरी ग्रैवेक की आयु 31 सागर। 9 अनुदिशों में बढ़ा दो तो एक और बढ़ गए तो कितने हो गए 32 सागर, और फिर विजयादिक में एक और बढ़ा दिए तो 33 सागर, और सर्वार सिद्धि में भी 33 सागर की अधिकतम आयु होती है। विजयादिश और सर्वार सिद्धों में अलग अलग इसलिए किया कि विजयादिक में हीनादिक हो सकती है, सर्वार सिद्धि में सबकी आयु समान होती है। अपरापल्योपम अधिकम, सौधर्म ऐसान स्वर्ग के देवों की जघन आयु एक पल्ले में कुछ अधिक, और ऊपर के देवों के लिए परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः, परतः परतः यानी आगे आगे के जो स्वर्ग हैं उनकी जघन आयु पूर्वा पूर्वा पहले पहले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु ही आगे आगे स्वर्ग की जघन आयु है। जैसे सौधर्म ऐसान स्वर्ग की 2 सागर की आयु है उत्कृष्ट आयु, तो सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग की वह जघन आयु है। सानत कुमार महेंद्र स्वर्ग की 7 सागर की आयु है, तो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की वही जघन आयु, ऐसे लगा लेना। नारकाणाम च द्वितीयादिषु, और यही व्यवस्था नरकों में लगा लेना। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे नरक की जघन आयु। महाराज बीच में नरक को क्यों घुसा दिया? वहाँ बताते तो इन्हें 2 सूत्र 3 सूत्र बनाना पड़ता, और यहाँ बताए तो 1 सूत्र में काम चल गया, इसलिए बीच में नरक की चर्चा आ गई। 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, पहले नरक की जघन आयु 10,000 वर्ष की है, और फिर उसके बाद आगे के नरकों की लगा लेना। पहले की उत्कृष्ट आयु 1 सागर की, तो दूसरे की जघन आयु 1 सागर होगी। दूसरे की उत्कृष्ट आयु 3 सागर की है, तो तीसरे की जघन आयु 3 सागर होगी, ऐसे लगा लेना। भवनेषु च
भवनवासियों की भी जघन आयु 10,000 वर्ष की है। व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन आयु मात्र 10,000 वर्ष की होती है। परापल्योपमधिकम, ज्योतिष्क देवों की परा यानी नहीं, व्यंतर देवों की परा यानी उत्कृष्ट आयु 1 पल्ले की होती है। 1 पल्ले से ज़्यादा किसी देव की आयु व्यंतरों की नहीं होती। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्क देवों की भी उत्कृष्ट आयु कुछ अधिक 1 पल्ले होती है। तदष्ट भागो परा, और इनकी जो उत्कृष्ट जघन आयु है, उसके उत्कृष्ट आयु है उसका 8वां भाग यानी 1/8 पल्ल ज्योतिष्क देवों की जघन आयु कहलाती है। अब आखिरी सूत्र है लौकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां, लौकांतिक देवों में सभी लौकांतिकों की जघन आयु उत्कृष्ट आयु या आयु हुई। लौकांतिकों में जघन और उत्कृष्ट का भेद नहीं होता। वो कितनी आयु है तो लौकांतिक देवों की आयु 8 सागरोपम की होती है। इनकी शरीर की ऊंचाई 5 हाथ की होती है और जैसा मैंने कहा कि ये सब शुक्ल लेशा वाले होते हैं, 14 पूर्व के धारी होते हैं। वहाँ से च्युत होकर के मनुष्य बन करके सीधे मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के इस 4th अध्याय में देवों का वर्णन हुआ। ये देवों के वैभव की जब चर्चा करोगे सुनोगे तो मुंह में पानी आएगा, लेकिन यथार्थ में आत्म वैभव के आगे ये सारे वैभव व्यर्थ हैं। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में लिखा है कलसाहु चक्कहरा कि कलसायुध यानी इंद्र और चक्कहर यानी चक्रवर्ती भनिदासु ओ गप्पगे ही भोगे ही देहादीनम विद्धिम करेदि सुहिदा इवाभिदा। ये सारे शुभोपयोगात्मक पुण्य के फलस्वरूप ये पद प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी अपने शरीर आदि की ही पुष्टि करते हैं। ये सुखी जैसे दिखते हैं, सुखी होते नहीं हैं। इनके लिए उस जौंक से तुलना की गई जो गाय के थन के पास चिपक कर उसका अमृतोपम दूध पीने की जगह सड़ा खून पीता है, अत्यंत आसक्त होकर और अपनी जिंदगी को होम देता है। ऐसी ये संसारी प्राणी हैं, चाहे इंद्र हो या चक्रवर्ती। इन्हें अपनी आत्मा की शुद्ध स्वरूप की अनुभूति नहीं होती, इन्हें आत्म सुख का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता और वे विषयों के सुख में निमग्न होकर अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं। लक्ष्य उस वीतराग सुख की उपलब्धि का होना चाहिए जिससे जीवन के चरम सुख को हासिल किया जा सके। समय आप सबका हो गया, मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज का यह अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, महाराज की। 1 मिनट। जो भी भाई बहनें मेरे आने के बाद इस सभा में आए हैं, थोड़ा खड़े हो जाओ। खड़े होना है। इनमें से जो उपवास वाले हैं वो बैठ जाओ। बीच में क्या करते हो, दूर रहो। आप लोगों ने गलती की कि नहीं की? गलती हुई कि नहीं हुई? जो 10 उपवास वाले हैं वो बैठ जाओ, बाकी लोग नहीं। ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग गायब हैं। शिवरात्रि इतने ही कहाँ है ना ज़्यादा। तो ये अनुशासनहीनता अच्छी बात नहीं है। आप अगर कमिटमेंट तोड़ोगे तो जीवन में कुछ नहीं पा पाओगे। जो लोग नहीं आए उनसे भी बताना आज आप सबको प्रायश्चित है, और प्रायश्चित के रूप में आज सबको 3-3 माला फेरनी है।